अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मैं खुशामदीद करूंगा स्लीपर मेकिंग बिज़नेस में। अरसलान अहमद आप लोगों के साथ हूं आज, और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक अहम वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूं, और इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो इत्मीनान रखिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। शुरू से आखिर तक लाजमी देखने के बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होगी लेटेस्ट, मेरी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच जाया करेगी। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज एक विज़िट कराता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसका वर्कशॉप है, एक होम बेस उसने स्लीपर मेकिंग सिस्टम लगाया हुआ है, और जो है तकरीबन आज से 1 साल पहले जो है इसको डेवलप किया था हम लोगों ने। तो आज आप लोगों को थोड़ा इसके हवाले से विज़िट भी करवाता हूँ और आप लोगों को चीज़ों के हवाले से बताता भी हूँ। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सबसे सामने चीज़ पड़ी हुई है उसके हवाले से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और बताता भी हूँ डिटेल्स। ये सारी मुख्तलिफ़ किस्म की शीटें हैं, ठीक है भाई। 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, हर तरह की डिज़ाइन में, प्लेन में, एम्बोज में। ये किधर और कैसे यूज़ होती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा। ये सारी शीटें इन्हीं शीटों से डिज़ाइन हुई हुई हैं जो आप सामने देख रहे हो। अच्छा, और इसके बाद बीच में आप लोगों को एक और चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होती है कि भाई हवाई चप्पल मेकिंग बिजनेस कंप्लीट सेटअप में, ठीक है। कुछ लोगों की वीडियोस जो है आप उस पर नेट पे देखते हैं कि कंप्लीट सेटअप, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ कि कंप्लीट सेटअप बोलते किसको है। ये ग्राइंडर है भाईजान, ठीक है। इस ग्राइंडर की इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इसमें जो है जो चीज़ें लगी होती हैं, ये ग्राइंडर का पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर आमतौर पे 4 इंच का साइज़ आता है इसका, जो आमतौर पे दुकानों पे मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दुकानदार से आपको ग्राइंडर मिल जाए और हर शहर में आपको ग्राइंडर मिल जाए, ठीक है। तो ये एक मेन पार्ट है इस कंप्लीट सेटअप का, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमें पता है कि किस कस्टमर को हमें क्या रिकमेंड करना है, तो हम उस हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं कि किसका बजट कितना है, उस बजट के अकॉर्डिंगली हमें वो ग्राइंडर रिकमेंड करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी को उमरकोट या किसी को मंडी बहाउद्दीन सामान भेज रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ग्राइंडर भी उसको मंडी बहाउद्दीन में किसी दुकान से जो है मिल जाएगा, और ग्राइंडर मिल जाएगा तो फिर बर्मा भी मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप का पार्ट है मेरे भाई। उसके बाद ये देखिए, ये ड्रिल मशीन है। ये जो है चप्पल की बैक होल बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसमें ऑप्शन होता है कि इसको ऊपर नीचे करके जो है ड्रिल कर लिया जाए। ऑप्शनल है, आप ग्राइंडर पे भी जो है इसका काम लिया जा सकता है, ठीक है। इससे भी हो जाता है, लेकिन ये एक एडिशनल है और थोड़ी परफेक्शन आ जाती है काम में इस ड्रिल मशीन से। तो ये भी एक कंप्लीट सेटअप का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ का काम जो है मैनुअल मशीन से ही स्टार्ट हुआ था। ये मशीन रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल मशीन कैसी होती है। आपने नेट पे देखते रहते हैं। तो ये एक मैनुअल मशीन है, इस मशीन से यहाँ काम स्टार्ट किया गया था। और ये जो है अभी इसको
रखा हुआ है हमने साइड पे कि इसकी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये पावर प्रेस मशीन है भाई, ये 5 टन की पावर प्रेस मशीन है। इसको यूज़ करते हैं जब हमें प्रोडक्शन करनी होती है, ये सैम्पलिंग करनी होती है, तो फिर जो है वो मैनुअल मशीन को यूज़ कर लेते हैं। कोई 1 2 4 पीस 10 पीस 50 पीस 100 पीस के लिए जो है ये मशीन काफ़ी है। मैनुअल मशीन 100 पीस 200 पीस जो है आप डेली प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क में कोई प्रोडक्शन करनी है तो फिर जो है आपके पास ये पावर प्रेस मशीन या फिर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होनी चाहिए। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं है। आप लोग ये बात जो है समझ लो कि जो भी न्यू यूज़र इस काम को स्टार्ट करना चाहेगा उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि पहली स्टेप में वो पावर प्रेस मशीन ले ले, क्योंकि ये मशीन आप जिधर रख दोगे वहाँ से हिल भी नहीं सकती आपसे, ठीक है जी। और नॉन टेक्निकल बंदा कोई इसको ऑपरेट करे तो मे भी जो है वो अपना हाथ काट सकता है इसमें। ये डेंजर है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अच्छा जी, पावर प्रेस के हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था। तो ये सीन है भाई इस मशीन का, पावर प्रेस का, कि न्यू यूज़र जो है या नॉन टेक्निकल बंदा इसको इस बंदे के लिए इसको ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट है। इसको मंगवाना और इसको जो इंस्टॉल करना आपके लिए वो टिपिकल है। अगर आप न्यू काम शुरू करना चाहते हैं तो मैनुअल मशीनरी आपके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें छोटी छोटी माइक्रो वाली चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इस मशीन के लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी पार्ट है भाई इस कंप्लीट सेटअप का। ये ऑयल है मशीन में यूज़ करते हैं मैनुअल में। ये पेस्टिंग वाली चीज़ें हैं जो पेस्टिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ। कराची वाली शीट जो है आप सुनते हैं यूट्यूब पे और उसमें चीज़ों में, तो ये जो है शीटें कराची वाली आप मंगा भी लेंगे तो इस केमिकल के बगैर या इस पेस्टिंग के बगैर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कराची वाली शीट सिर्फ शोर लगाने का फ़ायदा नहीं है, उसको जो है ऑपरेट करना, उसको यूज़ करना, ये भी समझना और आना ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ शीटें जो कि जिस पे कॉपीराइट जो है वो हमारा ही है, क्योंकि हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं इधर बैठ करके अपने हिसाब से। अब ये सारी शीटें जो है आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जहाँ से कंप्लीट सेटअप लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। क्योंकि आपका उस्ताद वही है ना फिर जिससे आप जो है चीज़ें परचेज करते हो या जहाँ से आप मार्केट या कंप्लीट सेटअप परचेज कर रहे हो। बेसिकली उसका काम है कि वो आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाए, ठीक है जी, कि इसको बनाना कैसे है। इसको हम जो काम करते हैं हम ये करते हैं कि हम अपने यूज़र्स को इसको डिज़ाइन करना सिखा देते हैं। क्या जैसे हमने इसके ऊपर रेड लगाया है और वाइट लगाया है, तो आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर वाइट लगाएं, ब्लैक लगाएं, या इसके बीच में कोई और आइटम आप लगाना चाहते हैं तो वो आप खुद लगा सकते हैं। इसको पेस्ट करना, इसको जो है ज्वाइंट करना, वो सारी चीज़ें आपने सीखनी होती है ताकि वो चीज़ें आप खुद अपने मर्जी की बना सकें। अब ये डिज़ाइनिंग वाली शीटें और लाइनिंग वाली शीटें, अब कोई बंदा उधर बैठा है पंजाब में या कहीं, तो उसको जो है ये तो पता चल जाता है कि भाई कराची वाली शीट, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कराची वाली शीट लाहौर में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कराची में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेन चीज़ है इन चीज़ों को बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो वो आपकी अचीवमेंट है, बजाय इसके कि आप हमसे या कहीं से तैयार हुआ माल ख़रीद करके और उसको जो है आप बना करके बेचने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, इसके बाद और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये सारी मुख्तलिफ किस्म की शीट हैं कि इधर खुद ही जो है इसकी क्रिएटिविटी की जाती है, और ये आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास इसका रॉ मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस हो। ये मुख्तलिफ स्ट्रैप्स हैं, ठीक है। अब हमारी कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हमारा यूज़र होता है तो हम उसको पूरा रूट बना करके दे देते हैं कि भाई स्ट्रैप्स आपने किधर से मंगानी है, आपने शीटें किधर से लेनी है, उसको कैसे जो है आपने डिज़ाइनिंग करनी है, हम उसको सिखा देते हैं। उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें खुद डिज़ाइन कर ले।
अब आप यहाँ पे देख करके आपको एक नए बंदे को ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई यहाँ तो इतने किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तो नहीं है कि नया बंदा जो है वो पहले दिन इतनी सारी चीज़ें ले करके और ये सारी चीज़ों को समझ जाएगा कि इसको कैसे मार्केट में लॉन्च करना होता है या इसको बनाने का क्या फार्मूला है। कुछ शीटें 1 पीस में आती है लाहौर से। अब जैसे ये शीट है, ये चप्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाहौर से आती है। इसकी प्राइस जो है तकरीबन 1800 से 2000 रुपये तक ये आपको पड़ जाती है। 1 पीस में होती है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कॉपीराइट आपका नहीं है। अगर आप यही चीज़ अगर आप इस पे अपना कॉपीराइट बना करके बेचो तो मे बी आप उसका अपने मर्जी का रेट ले सकते हो मार्केट से, बजाय इसके कि ये ब्लैक, वाइट और रेड ये कॉपीराइट आप सेम कॉपीराइट लेकर के हर बंदा जो है मार्केट में एक कंप्लीट सेटअप जो है वो 35-36 हज़ार रुपये में ख़रीद करके अगर मार्केट में मैं भी लेके रिटेलर के पास पहुंच जाऊं और मेरा पड़ोसी भी जो है सेम चीज़ लेकर के पहुंच जाए, तो होगा ये कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिवैल्यूएट हो जाएगी। फ़र्ज़ करेंगे 80 रुपये की अगर है होलसेल, तो ये आपको दुकानदार जो कहेगा कि भाई 60 में दे दो, 65 में दे दो, क्योंकि हर बंदा यही शेप यही चीज़ लगा करके पहुंच जा रहा है कंप्लीट सेटअप समझ करके, तो वो प्रोडक्ट डिवैल्यूएट हो जाती है। अब इस तरह से ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये शीट आप देख रहे हैं, तो ये खुद की क्रिएटिविटी है। अगर आपके पास ये रॉ मटेरियल हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी खुद कर सकते हो कि रेड के नीचे येलो लगाया, आप ग्रीन लगा सकते हो, जैसे ये लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके बस आपको रूट्स बनाने होते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ आपके पास पहुँचनी है, और रूट्स वही बना करके दे सकता है जो आपका एडवाइज़र है, जिससे आप जो है ये सारा सेटअप परचेज करते हो। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीज़ों की गाइडेंस दे, बजाय इसके कि आपको जो है एक मैनुअल मशीन और जो है 4, 5, 7 डाइयाँ आपको और ये स्ट्रैप डालने वाली चीज़ें दे करके जो है वो रुखसत कर दिया जाए, और आगे की चीज़ें जो है वो आपको खुद ही करनी पड़े या ढूंढनी पड़े। तो अब वो हमारे लिए भी चीज़ें काबू में नहीं आती कि अगर आप कोई बंदा फर्ज करे जो है सक्खर से कॉल कर रहा है और वो चीज़ें कहीं और से लेकर आता है, वो उसको हम पढ़ाने बैठे हैं कि या भाई ये शीट ऐसे बनेगी, वो शीट ऐसे बनेगी, तो वो फिर कस्टमर के लिए जो है वो हमारा हम उसको एज अ कस्टमर डील करते हैं, एज अ क्लाइंट नहीं डील कर सकते। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है। अच्छा, एक और कंप्लीट सेटअप में और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक तो आपने सांचे देखे हैं यूट्यूब पे और नेट पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ डाई कैसी होती है। ठीक है, चूँकि डाई में और सांचों में जो है ना वो बोलने में भी फ़र्क आता है, आवाज़ में भी फ़र्क आता है, और जो है आप लोगों से बातें कर रहा था कि वो डाई के हवाले से, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ डाई भी दिखाता हूँ और सांचा भी दिखाता हूँ भाई मेरे, कि डाई आप लोगों को मिलती तो है मार्केट से और कंप्लीट सेटअप में और जो है मुख्तलिफ प्राइसेस में, लेकिन डाई के कुछ फंडे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ आज। ये देखें, ये एक डाई है लेडीज़ की 10 नंबर की। ठीक है, अब इसको मैं जिस शेप में चाहूँ बनवा सकता हूँ। लेडीज़ की जो है वो अगर आप शेप्स की बात करें तो आप हज़ारों किस्म के शेप्स बना सकते हैं अपनी मर्जी के, अपने जो क्रिएटिविटी आप चाहते हैं। ये तो हमारा एक शेप है और हमारा कॉपीराइट है इस पर। ये शेप आप ये चप्पल देखें। ठीक है, अब अगर इसी शेप की मैं डाई जनरल स्टोर खोल के आवाज़ लगाना शुरू कर दूं, डाई दस्तियाब है, डाई दस्तियाब है, डाई दस्तियाब है, और जो है 100 लोगों को एक जैसी डाई दे दूं एक ही शेप की, तो हर बंदा जो है ये चप्पल लेकर के मार्केट में पहुंच जाए। ठीक है, और इस तरह की चप्पल जो है अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको 120 रुपये की बेच लूँ, तो एक वक्त आएगा शायद ये 60, 65, 70 रुपये पे जो है वो हर बंदा जो है वो लेकर के पहुँच रहा होगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, हर बंदे के पास जो है अलग कमांड होनी चाहिए काम के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास जो है एक ही शेप और एक ही शक्ल में डाई पड़ी हुई हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि भाई मेरे ये दो है डाई। ठीक है, अब डाई के अंदर लगे हुए हैं ये होल।
अब आप लोग जिससे डाई खरीदते हो, जिन लोगों से या जहाँ से खरीदते हो, अब वो बेचारे अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं। वो बेचारे जो है जिधर उनको होल की सेटिंग अंदाज़ा होता है या उनकी समझ होती है, वो होल वहाँ पे लगा करके वेल्ड करके आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, आप उनको लेकर आते हैं, ला करके जो है बना करके मार्केट ले करके जाते हैं, तो वो उसमें जो है कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई उसकी फिटिंग नहीं आ रही या उसकी जो है वो अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ये जो पीछे के जो 2 सुराख हैं आप देख रहे हैं, इसकी भी अलाइनमेंट है आगे से और पीछे से कि कितने एंगल पे जो है इसका स्ट्रैप फिट होना चाहिए, ताकि चप्पल जो है आपकी जल्दी बैठे ना, फिटिंग अच्छी हो। ये सारी चीज़ें हैं, अलाइनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जिससे आप खरीदते हो उसकी जिम्मेदारी है, जहाँ से आप अपना सेटअप खरीद रहे हो उस बंदे की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको ये सारी चीज़ें गाइड करे या आपको उस तरह की चीज़ें दे जिससे आपका काम चले। ठीक है, ये तो अब इस डाई के अंदर जो है ये 1000 रुपये 800 रुपये से ले करके 2500 रुपये तक की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो 1000 800 1200 इस तरह की क्वालिटी है, उसका फंडा ये है भाई कि वो चादर के ऊपर या एंगल पट्टी के ऊपर डाई बन जाती है। ठीक है, उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर आप उसको पावर प्रेस मशीन पे ऑपरेट करो या कोई हार्ड किस्म की शीट पे ऑपरेट करो तो वो साथ नहीं देता आपका, कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए बैठे हो तो वो आपका साथ नहीं देता, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती। यहाँ तक कि इस डाई के बारे में आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि हमने शायद 50 से 60 डाइयाँ ख़राब की होंगी अब तक, और उसके बाद जो है हमारी डाइयाँ अलाइन हुई हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे भी किसी क्लाइंट की जो है को ये चीज़ें फेस करनी पड़े, तो हम उसको अपग्रेड मॉडल देते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास अपग्रेड होती है हम उसके ऊपर उसको वो प्रोजेक्ट देते हैं। अब ये डाई की ये जो होल है भाई, इसके ऊपर भी धार होती है, ताकि जो है आपकी कटिंग प्रॉपर आए और आसानी से जो है बगैर कम से कम फोर्स के अंदर जो है आपकी शीट कट जाए। और प्लस अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये तो होल इसके अंदर फिक्स नहीं, इसके जो होल लगे हुए हैं ये फ्लेक्सिबल है डाई के, हमने फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं कि अगर आप इसको निकालना चाहें, ये वाली चप्पल या ये इस तरह के स्ट्रैप्स लगाने के लिए, इस तरह के स्ट्रैप्स जो कपड़ों के होते हैं, फैब्रिकेटेड स्ट्रैप होते हैं, इस तरह के स्ट्रैप वाली चप्पल बनाने के लिए ये पंच निकल जाते हैं। और इसके लिए जो दूसरा पंच यूज़ होता है वो पंच हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं साथ में, कि भाई वो इस तरह के पंच से, और इसके लिए जो चप्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की चप्पल काफ़ी हाई डिमांड है इस तरह की चप्पलों की, क्योंकि होममेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और जो है वो चुभन की शिकायत नहीं होती इसमें, अच्छा लगता है। आप इसको जो है किसी भी उसमें मतलब वॉशरूम के लिए, घूमने फिरने के लिए या लोकल यूज़ के लिए आप इसको पहने तो आपको अच्छा लुक आता है इसका। तो देखें, मेरा मकसद ये चीज़ें समझाने का आपको ये है कि भाई आप अपनी चीज़ें डिज़ाइन करो, आप मुख्तलिफ इवेंट वाइज स्लीपर डिज़ाइन करो, आप बर्थडे स्लीपर, ब्राइडल स्लीपर, ब्राइडल हवाई और जो है ऑफिशियल हवाई, हर तरह के मॉडल्स डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे ये शेप है, अब ये खुद की क्रिएशन है, खुद की क्रिएटिविटी है, ये फ्लावर से लेकर के इस शीट का डिज़ाइन जो है ये खुद की क्रिएटिविटी है हमारी। तो इसी तरह अगर आपके पास हर तरह का रॉ मटेरियल हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी खुद कर सकते हो, बजाय इसके कि आप जो है वही चीज़ लेकर के मार्केट में उतर जाओ जो कि आपका कंपटीटर भी बना रहा है और जो है मार्केट में वो चीज़ें एक्सेसिबल है ईजिली। अच्छा, ये तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था डाई की, ठीक है। तो भाई ये डाई और ये सारी चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट सेटअप का पार्ट हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं, आप अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, आप कोई नई चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप सीधा जो है वो डाई रख करके सिर्फ कटिंग करके और स्ट्रैप लगा करके और पैक शैक करके उसके बाद आप इसको ले करके जब आप पहुंचोगे मार्केट में तो आपके सामने फिर कुछ नई चीज़ें आ जानी हैं,
फिर आपने वो पहेली सुलझानी होती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को सीखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपकी चीज़ें लॉन्ग लाइफ चलेंगी। ये इस तरह के स्ट्रैप जो हैं, इसका भी रॉ मटेरियल होता है और इसके स्ट्रैप को आसानी से बनाया जा सकता है। ये पूरी ट्रेनिंग का पार्ट है इसकी। ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी होती है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एडवाइज़र की है या जिससे आप ये सारी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, जहाँ से उसने आपको समझाना होता है। क्योंकि अगर वो बंदा जो है जिसने ख़रीदा कहीं और से है, वो फिर हमारे पास फ़ोन करके जो है वो कहता है हमें ये कराची वाली शीट किधर से मिलेगी, हमें जो है ये मुल्तान वाली शीट किधर से मिलेगी, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है यार। मैं उनको भी एडवाइस करूँगा जो लोग यूट्यूब पे और इस पे जो है चीज़ें अपनी सेल कर रहे होते हैं, अगर उनको जो है वो उन चीज़ों का नहीं पता तो वो पहले अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें इन चीज़ों पे और जो है उसके बाद फिर लोगों को जो है प्रॉपर गाइड करके चीज़ें दें, ठीक है। और उसके बाद जो है और चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंप्लीट सेटअप का पार्ट क्या चीज़ें हैं मेरे भाई। कंप्लीट सेटअप, अच्छा ये एक और चीज़ है, ये मुख्तलिफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी में आपको हेल्प करता है। ये सब मुख्तलिफ गेजेस के हैं, इनको आप किसी शीट के ऊपर कोई सी शीट भी लगा करके अपना कॉपीराइट बना सकते हो। ये मैंने इंडिया की भी वीडियो देखता हूँ, मैं थाईलैंड की भी देखता हूँ, मैं हवाइयंस की भी वीडियो देखता हूँ, तो मैं उनमें जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियंस की भी मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हैं, तो उनका भी जो काम है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि उनके लिए वो पुरानी चीज़ें हैं, वो काफ़ी अरसे से चीज़ें जो है उनके हाथ में है, तो उन्होंने अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ की हुई है। तो ये चीज़ें जो है हमारे आपके सपोर्ट से ही चल रही होती हैं सारी, और ये जो है हम सबों को जो है इसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आगे जाएंगी भाई, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें तो आपको जो है इसका फ्यूचर अच्छा मिलेगा, अच्छा रिस्पांस नज़र आएगा। ये पैकिंग प्लास्टिक, अब जो है कोई फर्ज करे कोई कस्टमर बैठा है, अब उस बेचारे को प्लास्टिक नहीं मिलती, तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे आप अपना सेटअप खरीद रहे हो वो आपको प्रोवाइड करे, या टीसीएस से भेजे या फिर आपको कंप्लीट सेटअप के साथ दे। ये नंबर के स्टिकर्स, जो चप्पल आप भेज रहे हो मार्केट में उसके ऊपर नंबर के स्टिकर्स, नंबर्स हैं नहीं है, वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन से नंबर की चप्पल है। ये भी जो है आपकी कंप्लीट सेटअप का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रैप फिक्सर है, ये चप्पल में स्ट्रैप डालने के लिए काम आता है। एक मैनुअल टूल है छोटा सा, जिससे जो है स्ट्रैप आप आसानी डाल सकते हो। ये भी 2-3 जो है स्पेयर आपके पास होने चाहिए कि अगर ये टूट गया या कोई और सिचुएशन है, या अगर 2-3 बंदे आपके साथ हैं तो आप 3 बंदे भी एक छोटे से टूल से जो है वो क्विक आप अपनी प्रोडक्शन जो है फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रैप की मैं बात करूं तो ये तो सिर्फ आप लेडीज के स्ट्रैप देख रहे हैं, ये जेंट्स के स्ट्रैप हैं। इस स्ट्रैप के अंदर भी नई 5 से 6 किस्म की वैरायटी मौजूद है, कलर मौजूद है, मटेरियल अलग अलग है हर वेंडर का। तो एक न्यूट्रल बंदे को या को ये चीज़ों का नहीं पता कि कौन सी हार्ड है, कौन सी क्वालिटी सॉफ्ट है, तो ये चीज़ें करने के बाद समझ में आती हैं। या फिर अगर आपको करने के बाद से पहले जो है आप कोई ऐसा कंसल्टेंट या हमसे रुजू कर लें तो हम आपको ये सारी चीज़ें अपडेटेड दे देते हैं, ठीक है। कि आपने करना क्या है डे 1 से, आपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर के कैसे चलना है। अब यहाँ मेरे ख्याल से मैं काउंट करने बैठूँ तो 70 से 80 किस्म की वैरायटियाँ इसमें नज़र आ जाएंगी। अब एक न्यू यूज़र को डे 1 पे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई उसने करना क्या है अगले दिन। अगर आपने ये चीज़ें परचेज़ कर ली है कहीं से और आपको ये सारी चीज़ों का नहीं पता, तो फिर या तो जो है आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं हमसे, ठीक है। या फिर अगर आपने का प्लान हो कि आपने ये न्यू काम स्टार्ट करना है तो फिर मैं आपको अपना भी नंबर दे देता हूँ साथ में, और जो है 2 नंबर मैं आप लोगों को इसमें कॉल में वीडियो में आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें हम बआसानी आपके कंप्लीट सेटअप के साथ, जिसके अंदर जो है एक ये मिसाल के तौर पे मैं एक ये एल्फी दिखा रहा हूँ, ये भी एक कंप्लीट सेटअप का पार्ट है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी कहाँ कि ये स्ट्रैप, ये जो लेडीज़ के स्ट्रैप है ये सादा है,
अब ये सादा स्ट्रैप है, इसके ऊपर ये फ्लावर जो है इसके ऊपर सेपरेट लगाया गया है और हर कलर के ये फ्लावर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारे पास से भी मिल जाएंगे आपको, ये ब्यूटिफिकेशन का मटेरियल जो है मार्केट से भी मिल जाएगा। जो लोग कराची में उनको मिल जाएगा आसानी से, जो कराची से बाहर है उनके लिए मुश्किल है। लेकिन हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम अगर आपको लेडीज़ की डाई दे रहे हैं तो हम आपको ये चीज़ें दें, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारे सैंपल्स और ये चीज़ें आपको दें, आपको सिखाएं, ताकि आप इन चीज़ों को लगाने के बाद कुछ अर्निंग कर सकें, कुछ अर्निंग भी कर सकें और साथ में कुछ लर्निंग भी कर सकें। अच्छा, ये चप्पल के ये फर्मे आप देख रहे हैं, ये भी जो है इस कंप्लीट सेटअप का पार्ट है। अगर आपके पास बजट है तो आप हमसे इस पूरे प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी या पूरे प्रोजेक्ट की कोटेशन ले सकते हैं, जिसमें ये भी चीज़ें शामिल हो। ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, अगर आपके पास बजट हो तो आप एक ही बार जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनके ऊपर भी, कि ये चीज़ें भी आप अपने पास रखें अपने वर्कशॉप में, ताकि आप वो पट्टे वाली चप्पल बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। अब ये सारे लेडीज़ के जो है कुछ नई चीज़ें, हम कुछ नई शीट हमने बनाई है तो हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है आपको इसकी वीडियो और पोस्टर से लेके सारी चीज़ें हम उसको बनाएंगे इधर ही और आपसे शेयर भी करेंगे। और आप लोगों को मैं एक और अपॉर्चुनिटी बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने इस तरह का वर्कशॉप या इस तरह का सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं अपने पास, तो आप हमें कांटेक्ट करें और हमसे जो है पूरी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी लें। हम आपको एक मुनासिब पैसे में और सारी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें यहाँ से कराची से कार्गो के थ्रू आपको किसी भी शहर में भेज भी सकते हैं और आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग वीडियो कॉल पे करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो जाती हैं। आजकल वो वाला टाइम नहीं है कि कोई जो है वो अपना सादकाबाद से कोई इधर कराची आए और उसको जो है समझाना पड़े बच्चों की तरह, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं। मतलब अगर कोई इन चीज़ों से भी लर्न करके अर्न ना कर सके तो फिर वो बंदा बिजनेस फील्ड में ना आए, उस बंदे का काम नहीं है मार्केट में। अगर कोई बेचारा इतना सादा बंदा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखें। चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लें जिसकी गारंटी वारंटी हो, कि मैं अगर आपको ये डाई भेज दूँ, ये 2500 रुपये की एक डाई है हमारी, हम सेल करते हैं। अगर मैं ये डाई भेजूँ आपको 2500 रुपये में और वो फाइल है, और डाई के साथ जो है वो मैं आपको इसकी धार करने के लिए का टूल भी भेजूं, तो आप अकल आप भी रखते हैं, आप इतना समझ जाएं कि अगर ये डाई के साथ में आपको ये धार लगानी पड़े, डाई लेने के बाद धार लगाने का सामान आपके पास हो और हर 4 पीस के बाद आपको जो है वो एक धार लगाने के लिए बैठना पड़े, तो ये फिर बेकार है काम आपके लिए। ठीक है, चीज़ें ऐसी उठाएं यार, ये धार वार लगाने वाला सीन ना हो कि डे 1 से आपका जो है वो काम प्रोडक्शन आप कर सकें, आपके पास लर्निंग हो, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले दिन से कोई चीज़ जो है आपको, कोई भी बिजनेस आपको पहले दिन से अर्निंग देता है, आपको उसको समझना होता है। बस ये है कि आपके पास आपको अपना जो भी एडवाइज़र या जहाँ से भी आप परचेजिंग करो, वो बंदा आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर दे। ये चीज़ें अहम है, तो आपके भाई ये समझ जाओ कि 6 महीने बच जाते हैं आगे के, वरना आपको किसी शीट के लिए कहीं भागना पड़े, ग्राइंडर के लिए कहीं भागना पड़े, एल्फी के लिए कहीं भागना पड़े, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए कहीं भागना पड़े, फिर जो है वो पट्टों के लिए, मटेरियल के लिए, हर चीज़ के लिए आपको अलग भागना पड़े। मैं नहीं समझता कि वो कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है, कि वरना मैं भी आपको जो है एक मशीन और डाई वगैरह दे करके वो जनरल स्टोर चला सकता हूँ। तो ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि भाई जनरल स्टोर में और जो है वो किसी फैक्ट्री को या किसी मैन्युफैक्चरी को रन करने में क्या डिफरेंस होना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को का समझना ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि मेरी मोबाइल की और फ़ोन की कैपेसिटी जितनी है उस हिसाब से मैंने ये 15 मिनट की, आधे घंटे की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, या आप लोगों को काम भी आएगी। और प्लस आप लोगों को, जिन लोगों ने नया सेटअप लगाना है वो मेरे को रुजू करें, मैं उनको जो है कंप्लीट सेटअप, ठीक है, जिसमें कटर से लेकर के एक एक चीज़ें। अब आप लोगों को ये, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, आप लोगों को ये, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी, आपने वो मेरी ये कंप्लीट वीडियो देख ली, वो सारा हार्ड वर्क तो आपने देख लिया जी वर्कशॉप का। आखिर में मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें इसके हवाले से, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये जो है आपके लिए एक न्यूट्रल बंदे के लिए
कुछ सवाल जो है उसके जहन में आते हैं तो वो मैं उसको आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो है भाई पॉइंट मेरा, हवाई चप्पल का कारोबार पाकिस्तान में कैसे चलाया जाए। ठीक है, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं भाई। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड ही है भाई, हवाई चप्पल बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये इससे रिलेटेड है क्योंकि देखिए जी, आप जब ये काम शुरू करोगे तो आपके पास ऑप्शन है लेडीज़ और जेंट्स के, दो मेन चीज़ें, जो कि एक पॉइंट मैंने इधर लिखा हुआ है, लेडीज़ की चप्पल बनाई या जेंट्स की चप्पल बनाए। तो भाई ये समझ लो कि 80% फुटवेयर इंडस्ट्री जो है बेस करती है, वो करती है लेडीज़ की चप्पलों के ऊपर। तो ये एक अहम डिसीजन है जो कि आपके बजट के हिसाब से आपको अपने काम में उससे रिलेटेड जो है आपको टूल्स अपने पास रखने पड़ेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जेंट्स की चप्पलों के ऊपर लगाना चाहते हैं या लेडीज़ के ऊपर। तो वो जब आप हमारे साथ कनेक्टेड हो जाते हो तो फिर हम आपको ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो है अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके बाद जो है इसमें ये सारा सामान आपको कहाँ से मिलेगा जनाब। ये सारा सामान जो है, अगर आपको कंप्लीट सेटअप जो आपने इस पूरी वीडियो में देखा है, ये सारा रॉ मटेरियल, ये डाइयाँ और मशीनरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से, और आप भी अपने घर बैठे जो है रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए राब्ता किससे किया जाए, राब्ते में आपको मैं अपना नंबर भी देता हूँ जो कि 1 मिनट, ये मैं आपको अपना नंबर भी इसमें मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकें। 0346259681। ठीक है जनाब, और जो इसके आगे मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, अरसलान, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें